हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत मस्त हूँ। तो संडे का दिन है, सुबह की करीबन 11:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो सही कहूँ तो आज मेरा बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का मन नहीं था। मतलब ये था कि संडे है, बच्चों की छुट्टी है, तो साथ में मैं भी अपनी छुट्टी जो है मना लूँ। लेकिन बस वो मानता कहाँ है मन। मतलब सुबह से उठ गई थी जल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं उठी थी, 5:30 वगैरह ऐसे नहीं उठी थी, लेकिन हाँ उठ गई थी 7 बजे के करीब। लेकिन हाँ उसके बाद मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया। लेकिन फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। 11:30 बजे मैंने अपना मोबाइल हाथ में ले लिया और फिर बस सोचा कि थोड़ा बहुत जितना हो पाए उतना शूट कर लेती हूँ। तो 11:30 बज रही थी और बच्चे अपना जो लंच है वो कर रहे थे। आज लंच में बनाई थी दाल और बाटी, मस्त वाली, अपने राजस्थानी स्टाइल वाली रेसिपी। मैंने आपके साथ में शेयर नहीं करी क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि मेरा आज बिल्कुल भी मन नहीं था। तो बच्चे जो है वो अपना लंच कर रहे हैं। और आज वैसे संडे है, बच्चों के ना स्कूल होती है ना ट्यूशन होती है, लेकिन आज सुबह 10 बजे के करीब मैम का मैसेज आया था कि बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे और मैं भी यहाँ पर मस्त हूँ। ठीक है। और अभी बस बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, बच्चे ट्यूशन गए हैं और अभी मैंने एक ड्रेस के आयरन करी है जेंट्स सबके। बाकी कपड़ों की मुझे करनी है। आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ना सारे ही कपड़ों के आयरन जो है वो कर ही लूँगी। मतलब रोज़ है ना एक ड्रेस की करती हूँ और फिर मुझे ना डांटते भी है। कई बार ऐसा होता है कि मतलब इनको निकलना है शॉप पर और मैं उसी टाइम पे आयरन जो है वो करने बैठती हूँ ना, तो फिर मुझे डांट पड़ती है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ जो कपड़े हैं उनके मतलब 7-8 जोड़ी जो कपड़े हैं उन सबके ही आयरन करके एक साथ में रख दूँगी। ठीक है। और उसके पहले ये मशीन के अंदर डाल रखे हैं कपड़े, तभी मैं कपड़े जो है वो सुखाऊंगी। और कुछ कपड़े जो है वो पहले के पड़े हैं वो मैं फोल्ड करूँगी। और सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज फ्रेंडशिप डे है ना, तो आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मैं तो भूल जाती हूँ, मुझे तो ये चीज़ें याद नहीं रहती। ये सब चीज़ें ना याद करने का काम है परी का। परी स्कूल जाती है ना, कल स्कूल से आई तो पूरा उसको मतलब पूरा जो हाथ था ना पूरा भरा हुआ था। मतलब 15 से 20 उसने फ्रेंच बेल्ट जो है बांधे हुए थे। मैं तो आई, मैंने कहा ये क्या कर रखा है इतना सारा। तो बोले मम्मी आज फ्रेंडशिप डे है। मतलब आज नहीं, वो बोल रहे थे कि 2 तारीख से 6 तारीख तक, मतलब पूरे 5 दिन तक 4 दिन तक ये चलेगा। मैंने कहा बाप रे, इन बच्चों को क्या क्या चीज़ें मतलब ये सेलिब्रेट कर लेते हैं ना। तो फिर मैंने सोचा चलो आप सब भी मेरी फ्रेंड के जैसे हो, फैमिली के जैसे हो, तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ठीक है। और चलिए हाँ एक चीज़ और, एक मेरे पास में कल कमेंट आया था कि आपकी जो बालकनी है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा। मतलब जो हमने एक्सटेंड करके जो विंडो वगैरह दे रखी है उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और मुझे भी बहुत पसंद है। मेरा ये वाला जो एरिया है, मुझे घर का ये जो कॉर्नर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा था अब अच्छे से बताना। ठीक है। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। तो वैसे तो जब मैंने अपना होम टूर दिया था ना, तो उस टाइम पर मैंने डिटेल में बताया था कि हमने किस तरीके से अपनी ये जो बालकनी है ना वो बनवाई है। तो ये देखिए, ये जो मैं आपको पास में जाके अगर बताऊं तो ये यहाँ से जो सिटिंग एरिया जो है हमने बना रखा है। तो और जो ग्रिल है वो हमने आगे एक्सटेंड करी है। तो पहले वो जो ग्रिल थी, मतलब ये जो विंडो की जो स्लाइडिंग्स जो होती है ना, ये जो पैनल्स थे वो यहाँ पर लगे हुए थे। मतलब विंडो जो थी ना वो यहाँ से स्टार्ट होती थी और रूम जो था, मतलब हमारा ये जो लिविंग रूम था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था। मतलब वहाँ से लेके ये यहाँ तक इतना ही लिविंग रूम था और बाहर बालकनी वगैरह कुछ भी नहीं थी। मतलब वो जो ग्रिल थी ना वो ग्रिल फिर यहाँ पर लगा रखी थी, ये इस जगह पर, ये बाहर वाली जहाँ पर मैंने अपने ये पॉट्स वगैरह लगा रखे हैं ना, ये वाली आयरन वाली जो ग्रिल थी वो इस जगह पे लगी हुई थी और ये जो पैनल्स थे वो यहाँ पर लगे थे और ये वाला एरिया ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है। तो उस टाइम पे फिर हमको लगा कि भाई रूम जो है वो छोटे हैं काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली मतलब रूम तो छोटे होते हैं वो चल जाते हैं, लेकिन जो लिविंग रूम होता है ना वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बड़ा हो तो ठीक लगता है। तो उस टाइम पे फिर मतलब इन्हीं को जेंट्स साहब को आइडिया आया था कि ये काम करते हैं अपन इस तरीके का बनवा देते हैं। तो ये जो ग्रिल थी, मतलब ये जो पैनल्स थे उसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दिए और यहाँ पर हमने सोचा कि पहले तो ये कुछ दिमाग में था नहीं कि इस तरीके का हम कुछ सिटिंग वगैरह बना देते, लेकिन फिर बाद में एकदम से आइडिया है कि सिटिंग बना देंगे तो एक बैठने का भी हो जाएगा और नीचे सबसे बड़ी बात कि काफ़ी बड़ा एक स्टोर जो है वो स्टोरेज एरिया जो है बन जाता है। तो ये देखो पूरा यहाँ से लेके वो डाइनिंग टेबल जो है वहाँ नीचे तक जा रहा है, पूरा का पूरा। ये जितना सीटिंग बना हुआ है ना वहाँ तक स्टोरेज है और जो स्टोरेज है वो कहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये जो पैनल्स लगे हुए हैं ना यहाँ तक है। और उसके बाद में आगे की अगर मैं बात करूँ तो नीचे जो है मतलब वॉल नहीं, मतलब जो टाइल वगैरह है ना वो करवा रखी, तो उसके नीचे हमने
वो जो आयरन के आते हैं, ज़्यादा तो मुझे पता नहीं चलता, लेकिन आयरन के जो लैंटर्न्स वगैरह आते हैं ना, वो कुछ लगा के और कर रखे हैं। तो बहुत ज़्यादा हम लोग है ना हेवी सामान वहाँ पर, मतलब मैंने रखा हुआ, वो आटा चक्की जो है वो पड़ी हुई है, और इधर हमारी एक पुरानी वाली जो कबर्ड है ना वो पड़ी हुई है। तो बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर सामान वगैरह नहीं रख सकते हैं। वैसे तो खैर मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने वो करा है कि कुछ तकलीफ़ ना हो, लेकिन फिर भी इस तरीके की जैसे कि फ्लोर बना हुआ रहता है उस तरीके का फ्लोर नहीं है। नीचे उन्होंने वो आयरन के जो लैंटर्न्स वगैरह होते हैं वो लगा के फिर टाइलिंग वगैरह करवा रखी है, और फिर हमने यहाँ पर ये जो ग्रीन ग्रास है वो डाल दी। तो कुछ इस तरीके का हमारा जो हमने अपनी बालकनी है वो बनवाई, बालकनी वाला भी हो गया और प्लस यहाँ पर सिटिंग भी हो गया, स्टोरेज भी हो गया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी पसंद आया था। कल मेरी कोई सब्सक्राइबर थी, मैं नाम तो भूल गई हूँ एक्चुअली, तो उन्होंने बोला था आप थोड़ा सा डिटेल में बनवाना। और फिर ये जो यहाँ पर कोई भी बैठे है तो उसके पीछे मतलब सपोर्ट के लिए हमने यहाँ पर ये हेडबोर्ड बनवाया है, और थोड़ा सा डार्क कलर का हमने बनवाया है इस रूम के अंदर, क्योंकि मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो यहीं पर बैठेंगे, बच्चे भी यहीं पर बैठने वाले हैं, या मैं भी बैठती हूँ तो कई बार यहीं पर बैठती हूँ। तो हमने इसका सिलेक्शन था वो थोड़ा सा डार्क किया ताकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा ना हो जाए। वैसे यहाँ पर ये कंपोजिट लेदर है, यानी कि रेक्सिन जो है वो है, और बहुत ही ईजिली इसको क्लीन कर सकते हैं। लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और बीच में हमने थोड़ा सा इसका शो बढ़ाने के लिए यहाँ पे बटन्स जो है वो लगवाएं। तो कुछ इस तरीके का ये हेडबोर्ड जो है वो दिखता है, और इसको आप यहाँ पर भी बनवा सकते हैं, या फिर आपका जो बेड है उसके हेडबोर्ड पर भी आप बनवा सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसका लुक देता है। इसके अंदर डिज़ाइन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा आने लग गई। अभी ये तो हो गया करीबन 6 से 7 साल पुराना है, लेकिन आजकल तो काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन इसके अंदर है। तो इस तरीके का कुछ है। और आपको तो अभी करीबन 12:15 बजे का टाइम हो रहा था, और मैं आपको बालकनी का अपना टूर कराई रही थी, और एकदम से मेरी नज़र पड़ी थी जो थोड़े बहुत गेहूं मैं रखती हूँ बालकनी में ही उसके ऊपर। तो मैंने जैसे ही थोड़े बहुत गेहूं जो है वो डाले, तो ये देखो इतने सारे कबूतर जो है वो खाने के लिए आ गए। हाँ, तो पहले मैं आपको बता रही थी, तो बीच में बात जो है वो अधूरी रह गई। तो आज संडे है, वैसे बच्चों का ट्यूशन होता नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में 10 बजे ट्यूशन टीचर का मैसेज आया था कि बच्चों को कुछ देर के लिए ट्यूशन पे भेज देना। तो जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बोला था ना कि बच्चों के अभी इसी मंथ के लास्ट वीक में बच्चों के टर्म एग्ज़ाम जो वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनका टाइम टेबल भी आ गया है, सिलेबस भी आ गया है। तो इसके लिए मैम ने बोला कि अभी बीच में हो सकता है 15 अगस्त की हॉलीडे उनको लेनी पड़ेगी, या बीच में कई बार छुट्टी उनको लेनी होती है। तो फिर वो क्या करती है कि बीच में कोई सैटरडे या संडे जो होता है उस दिन एक्स्ट्रा ट्यूशन ले लेती है। तो वही मॉर्निंग में मैम का मैसेज आया। तो अभी बच्चे जो है वो चले गए हैं ट्यूशन, और अब मैं लग गई हूँ अपने क्लीनिंग के काम पर। तो 1 बजे मैड आती है, तो उसके पहले जो डस्टिंग का जितना भी काम होता है वो मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो रूटीन की जो डस्टिंग है वो तो खैर होती है, और उसके अंदर वही जो सोफ़ा क्लीनिंग का काम है, सारे मैट्स वगैरह हटाने हैं, और बाकी ये जो वॉश बेसिन है इसको क्लीन करना है। वॉशिंग मशीन जो है उसको मतलब हल्का फुल्का सा मैं पहुँच देती हूँ बाहर से, क्योंकि वो जो वॉश बेसिन है उसके जस्ट पास में ही वॉशिंग मशीन है। तो ब्रश वगैरह करते हैं, हैंड वॉश वगैरह करते हैं ना, तो उसके छींटे जो है वो गिर ही जाते हैं। खैर मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ, लेकिन ये कि बच्चे तो कर ही देते हैं, तो मैं फिर उसको क्लीन रोज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे उसके ऊपर जो पानी के स्पॉट दिखते हैं ना मशीन के ऊपर, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस अपना DIY क्लीनर जो है वो मेरे हाथ में ही रहता है क्लीनिंग के टाइम पर, और बस उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। और उसके बाद में मतलब डेली रूटीन की जो क्लीनिंग होती है वो तो होती है, लेकिन 5-10 मिनट में फिर कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्लीनिंग भी कर ही लेती हूँ। तो आज मतलब इसका टर्न था, किसका टर्न था, ड्रेसिंग टेबल का। तो ये कोई क्लीनिंग फिक्स नहीं होती है, लेकिन बस जो मुझे लगता है कि हाँ ये वाला पार्ट ज़्यादा गंदा हो रहा है तो उसको मैं कर लेती हूँ। तो ड्रेसिंग टेबल के पास मतलब बिल्कुल साइड में जो शेल्फ़ है, ओपन वाली शेल्फ़ है, तो वहाँ पर मैं अपने जो डेली जो स्किन केयर के जो भी चीज़ें रहती है वो भी रखती हूँ। ये कॉम्ब जो है, ये ऑर्गेनाइज़र ये भी रखती हूँ। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसके अंदर वैसे तो मैं कॉम्ब रखती हूँ, सबके ही अलग अलग कॉम्ब है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि जब उनका डस्टिंग का टाइम होता है ना, तो बच्चे आसपास में जो भी चीज़ें पड़ी होती है ना इसके अंदर डाल देते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें निकली थी, 5-6 तो पेन ही इसमें से निकल गए थे, और शायद कोई एक पेन जो था वो लीक भी हो गया था। तो मैंने इस ऑर्गेनाइज़र को थोड़ा बहुत जितना साफ़ हो सका वो कर दिया है, और उसके बाद में जो शेल्फ़ है उसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और जितने कॉम मतलब कॉम हम 4 जने हैं, तो 4 कॉम के अलावा इसमें 2-3 और एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, तो वो भी मैंने हटा दिए। और जो सबसे नीचे वाली शेल्फ़ है उसके अंदर मैं जो स्किन केयर की चीज़ें हैं, इसके अलावा जो ऑयल है, टैल्कम पाउडर है, वो रखती हूँ।
तो उसको मैं डायरेक्ट नहीं रखती हूँ। उसके रखने के पहले मैंने ये छोटा सा कारपेट का टुकड़ा जो है ना वो बिछा के रखा हुआ है। तो जैसा मैंने आपको पहले किचन की जब क्लीनिंग करी थी ना तब भी बताया था कि ये कारपेट के जो होते हैं ना टुकड़े, इनको क्लीन करना बड़ा आसान होता है। मतलब गंदगी ना ज़्यादा दिखती है और क्लीन बड़ी जल्दी हो जाती है। तो बस थोड़ा सा DIY क्लीनर इसके ऊपर स्प्रे किया और हल्का सा मैंने क्लीन किया तो वो साफ़ हो गया। इसमें लिखा हुआ है हेलो फ्रेंड्स। इसको तो बड़ी अच्छी लग रही है, एकदम रेनबो कलर वाली। और अभी शाम की करीबन 4:15 या 4:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी बस मैंने अपनी चाय जो है वो पी है और बच्चे अपनी जो एक्टिविटी है वो कर रहे हैं। तो संडे का जो दिन होता है वो पूरे ही मतलब पूरे ही वीक के जो उनके जितने भी एक्स्ट्रा पेंडिंग जो उनके काम होते हैं स्कूल के, जैसे कि कोई एक्टिविटी हो गई है या फिर कोई भी वर्क इनका रिटर्न वर्क रहता है ना, तो वो उस दिन कंप्लीट कर देते हैं। तभी परी जो है वो इधर ही बैठ के एक्टिविटी कर रही है और विहान जो है उसके रूम में कर रहा है। और खुशी भी कुछ देर पहले आई थी और वो स्पेशली मेरे और परी हम दोनों के फ्रेंडशिप बेल्ट बांधने के लिए आई थी। तो वो इतना प्यारा सा फ्रेंडशिप बेल्ट लेके आई थी पिंक कलर का, मेरे हाथ में पहना हुआ भी अभी। और बस अभी फ्रेंडशिप बेल्ट उसने बांध दिया। उसके बाद में आज जैन साहब भी अभी आज जल्दी आ गए थे घर पर, तो वो उनसे बातें करने में लगी हुई है और परी अपनी एक्टिविटी कर रही है। और आज हुआ क्या कि मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि उनके पूरे ही वीक की जो भी एक्टिविटी होती है पेंडिंग ना, तो बच्चे करते हैं। लेकिन आज है ना विहान के पास में बहुत सारी एक्टिविटी पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो एक एक्टिविटी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। मुझे ऐसा लगता है आजकल बच्चों के स्टडी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। संडे भी वो संडे की तरह एंजॉय नहीं कर पाते हैं। मतलब इतना सारा रिटर्न वर्क भी उनका है और अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं तो लर्न करने का काम भी होता है, ट्यूशन का भी कुछ काम होता है। तो मैंने सोचा चलो एक एक्टिविटी मैं कर लूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक्टिविटी में वैसे है ना बास्केट बनानी थी न्यूज़पेपर से। मतलब कोई भी आप DIY बास्केट जो बना सकते हो। तो अभी जैसे कि किट्टी पार्टी थी कुछ दिन पहले ना, तो मेरे पास में ये डिस्पोजेबल वाली ग्लासेस पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसी से ही बनाने का ट्राई करती हूँ। तो सच कहूँ तो मेरा मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और ना ही हाथ साफ़ है। फिर भी मैंने जैसे तैसे है ना बनाने की कोशिश करी थी, तो बना दी थी। खैर पर बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगी कि परफेक्ट बनी थी या फिनिशिंग से बनी थी, लेकिन हाँ एक बार का विहान का काम हो जाएगा उस तरीके से मैंने बना दी थी। तो करना कुछ नहीं था, मैंने 4 ग्लासेस ली थी और उसके बाद में उसके ऊपर की जो रिंग होती है ना हार्ड वाली, उसको मैंने कट कर दिया था और फिर उसको ग्लास को कट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। मतलब हॉरिजॉन्टली उसको डिवाइड कर दिया था और उसके बाद में सारे ही पार्ट को मैंने आपस में मतलब मिलाने की कोशिश करी थी ग्लू से, लेकिन वो ग्लू से तो चिपक नहीं पाई थी। तो फिर मैंने अपना ये होता है ना स्टेपलर से उसको स्टेपल कर दिया था। और उसके बाद में जो रिंग मैंने कट करी थी ना, उसी से ही मैंने जो बास्केट है उसके ये बना दिए थे हैंडल्स। और उसके बाद में वाइट कलर की थी तो अच्छी नहीं लग रही थी, तो मेरे पास में पिंक कलर का स्प्रे पड़ा हुआ था, तो मैंने वो स्प्रे कर दिया था। और इस टाइम पे विहान मेरे से बहुत नाराज़ हो गया था, क्योंकि मैंने पिंक कलर किया था ना, तो बस वो पीछे पड़ गया था कि मम्मी ये तो गर्ल्स का कलर है, मैं ये बास्केट को स्कूल में लेके ही नहीं जाऊँगा। बट फिर भी मैं भी बड़ी ज़िद्दी थी, मैंने कहा मैं करूँगी तो यही वाला करूँगी, और अगर तेरे को पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तू खुद ही कर देना। तो फिर बाद में विहान थोड़ी सी देर तो नाराज़ हुआ, लेकिन उसके बाद में उसने क्या करा था, पिंक कलर के ऊपर जो ब्राउन कलर होता है ना, ब्राउन कलर का जो ये पोस्टर कलर्स होते हैं, उससे उसने कुछ डिज़ाइन बना दी थी। तो फाइनली जैसी तैसी आड़ी टेढ़ी मैंने उसकी एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट कर दी थी। और बस उसके बाद में अभी शाम की शायद 7 या 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और बच्चे कुछ देर मतलब खाना वाना खाने के बाद में खेलने के लिए चले गए थे। और उसके बाद में अगेन वो उनका रिटर्न होमवर्क कर रहे हैं और मैं ये कुछ कपड़े पड़े हुए हैं तो उनको बैठ के फोल्ड कर रही हूँ। तो यही था हमारा संडे का लेज़ी वाला डे। कुछ देर रेस्ट किया, कुछ देर एक्स्ट्रा काम किए थे और बस इसी तरीके से हमारा संडे निकला।